तो हाय, दिस इज़ मीत और आज का वीडियो जो है ये है कैलकुलेशन कैसे किया जाए फास्ट। ठीक है, ये मुझे क्वेरी आई थी तो इसका एक लाइन में जवाब है कि भाई अबैकस सीखो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, अभी बात करते हैं कैसे करना है। तो जब तुम एग्ज़ाम दोगे अपनी एम एच की सी की तो उसमें क्या होगा ना कि एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तुम्हें वो करना है, तुम कर सकते हो, वरना आगे बढ़ो या पीछे जाओ, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है कि नीचे। अब जब तुम सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखना है कि तुमने वो सवाल पहले किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर नहीं किया है आगे बढ़ो, हाथ मत जाओ उसमें, मत जाओ। ठीक है, फिर इनिशियली ये तुम्हारे पास खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री में तो टाइम ज़रा भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, अगर नहीं आता छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ गए। अब तुम्हें ऐसा ऐसा सवाल मिला जो तुम्हें देखा हुआ है। ठीक है, तुमने देखा हुआ है, तुम्हें लगता है कि भाई ये सवाल जो है ना मैंने देखा हुआ है, मैं कर सकता हूँ। अब तुम्हें उसमें ये देखना है कि भाई क्या मैंने ये सेम सवाल पी वाई क्यूज़ करते समय देखा है, कि मतलब भाई यही सवाल था, यही वैल्यूज़ थे, यही के ऑप्शन थे। अगर देखा हुआ है ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। कोई सॉल्व करने की झंझट नहीं करनी है, ठीक है, इसके अंदर। पर अगर तुम्हें वो याद है तो ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि भाई सवाल किया हुआ है पर सेम क्या है वो पता नहीं है, किया हुआ तो है, ठीक है। तो अब बताओ कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अब तुम्हें ये देखना है पहली चीज़ भाई कि तुमने सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें देखना ऑप्शन में भाई ऑप्शन जो है ना वो पास है या दूर है। अगर दूर है तो भाई राउंड ऑफ करो और सॉल्व करो। ठीक है, एक क्वेश्चन दिखाओ कैसे करना है वो। और अगर पास है, ठीक है, ये चीज़ सुनने वाली है कि अगर पास है तो भाई राउंड ऑफ नहीं चलेगा इधर। तुम्हें दिख रहा है कि भाई बहुत क्लोज है भाई, मतलब कुछ गैस नहीं कर सकते इसके अंदर, तब राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, तब कैलकुलेशन प्रॉपर ही करना पड़ेगा और जो तुम्हारा टाइम खाएगा। ठीक है, इसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ठीक है, उससे बोलते हैं टाइम सीकर। मतलब भाई तुम्हारा टाइम चूज़ लेगा पूरा और तुम बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं, तभी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में जाना है। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन में सॉल्विंग में टाइम लगेगा मेरा। ठीक है, अगर तुमने किया है तो तुम्हें पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन टाइम खाते हैं और ऐसे क्वेश्चन नहीं खाते, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, हो जाएगा फट 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 फट। तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, अगर तुमने सॉल्व किया तुम्हें पता होगा वो चीज़ है। ठीक है, अब सॉल्विंग का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना जो बहुत टाइम खाते हैं, कैलकुलेशन तुम्हें आता है, तुम्हें फिर भी टाइम खाएगा वो, तो अवॉइड करना है उसको, आखिरी में करना है। ठीक है, टिक करके रखना है जो भी ब्लू टिक आता है एक एक्स्ट्रा, कि भाई हाँ ये मुझे आता है, मैं बाद में काम करूँगा, तो वो टिक करके रख देना। ठीक है, अब ये सवाल एक देख रहे थे कि भाई क्या चीज़ है। अब इन्होंने अगर ऑप्शन भेजे होते तो ज़्यादा अच्छा होता मुझे, बट ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे क्या अप्रोच है। ठीक है, मतलब मैं कैसे राउंड ऑफ करता था मेरे टाइम पे। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, एक मिनट। तो क्वेश्चन क्या है, 2.303 8.314 0.310 समथिंग समथिंग डिवाइड बाई 15। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। अब ये जो है ना अगर इतना प्रिसाइज मैं नहीं लूँ, 0.3141010 तो चलेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2.3 कर दूँगा, इसको कर दूँगा 8.3, इसको कर दूँगा 0.3 और इसको मैं कर दूँगा, देखो अगर दूर दूर है ऑप्शन, ठीक है, तब मैं इसको कर दूँगा 9000 जो 90,000 जो भी है। ठीक है, 90,000 कर दूँगा। अभी देखो मैंने क्या किया, ये स्टेप समझो, ये चीज़ मैंने क्या की, मैंने जो भी न्यूमरेटर था, ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू कम कर दिया, बरोबर ना। तो मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो भी कम आएगी, सही है। तो मेरा जो एक्चुअल आंसर है, ठीक है, वो बड़ा होगा ये जो वैल्यू हमारी आई है उससे, समझ रहे हो। तो ऑप्शन में तुम्हें ये देखना है, जब तुम इसको कैलकुलेट कर लो, अभी देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। ये तो अभी इजी है भाई, क्या मतलब, ठीक है, कुछ नहीं, इजी भी इजी है। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कट गया, 3 1 3 5 जा, ये 18 से गया 1800। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो, 2.3 मल्टीप्लाई बाई 8.3 मल्टीप्लाई बाई 1800। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो, ये गया ये गया ये गया ये गया। ठीक है, तो तुम ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, 16 कुछ तो ऐसा आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। अब तुम्हें पर ये देखना है इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इससे जो हमारा आंसर है ना, जो हमारा आंसर है वो बड़ा होगा, जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो बड़ा होगा। तो ऑप्शन में ये देखना है तुम्हें अभी
कि भाई कितने ऑप्शन जो है ना वो इस वैल्यू से बड़े हैं, तब जा तो अगर समझो दो ऑप्शन आ गए, ठीक है, दो ऑप्शन इससे बड़े, तब तुम्हें थोड़ा प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझे। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाला देखो, जहाँ तक मैंने देखा, ठीक है, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए है, तो मेरा ये है कि भाई एम एच की सी के वाले को पता है कि भाई तुम्हारे पास 1 मिनट है पीसी के अंदर, तो वो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं डालता है सॉल्विंग, मतलब खास करके ये क्या बोलते हैं कैलकुलेशन वाले नहीं डालते, फॉर्मूला बेस्ड, थियोरी बेस्ड, न्यूमेरिक, और अगर डाल दिया, समझो डाल दिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये वाले, तो तुम्हारे परसेंटाइल तोड़ने के लिए ही डालेंगे वो ऐसे क्वेश्चन कि भाई मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहा है भाई क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो ये दिमाग तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है, वो तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और वो कब आएगा, जब तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओगे और तुमने मॉक टेस्ट को एनालाइज किया होगा कि भाई ये क्वेश्चन है ना, इसने टाइम खाया भाई इस मॉक टेस्ट के अंदर, समझे। मतलब तुमने कुछ सीखा नहीं ना अगर मॉक टेस्ट से, तो वो फिजूल है भाई, मतलब वो देना ही मतलब नहीं है कुछ, समझ रहे हो। तुमने खुद क्या सीखा मॉक टेस्ट से, एट द एंड ऑफ द डे तुमने अगर मॉक टेस्ट दिया है, तुमने उससे क्या सीखा वो मायने रखता है। मॉक टेस्ट मायने रखता है ना, उसका स्कोर मायने रखता है, तुमने क्या सीखा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, अगर तुम्हें मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट के नीचे हो गए 14 पेपर है प्रीवियस ईयर के, तो वो तुम चेक कर सकते हो। और कुछ और तुम्हें क्वेरी हो, कुछ और तुम्हें चाहिए हो, सजेशन, रिक्वायरमेंट, कुछ भी कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बाय। मिलते तुम्हें नेक्स्ट रील में या वीडियो में।